लैंडलाइन पर जय के फ़ोन से शाम 4 बजे नितिन और कावेरी की नींद खुली। फ़ोन और लैंडलाइन पर वे हैरान हुए। आजकल तो लैंडलाइन पर कभी कभार ही भूले भटके किसी का फ़ोन आता है। आज शनिवार था, दोनों की ऑफिस की छुट्टी थी तो लंच करके गहरी नींद में सोए थे। घंटी बजती जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उठने का इशारा किया। कावेरी ने नमे सिर हिलाया तो नितिन ही उठा। हेलो कहते ही उसकी आवाज़ में जोश भर आया। कावेरी को उसकी बातें सुनाई दे रही थीं। कब? बहुत बढ़िया, आ जा। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा यार। कितने साल हो गए। पता व्हाट्सअप कर दूँ? वो फिर लिख ले। नितिन फ़ोन पर पता लिखवा कर फ़ोन रखकर कावेरी के पास आकर लेट गया और कहने लगा, गैस करो डियर, कौन आ रहा है? तुम ही बता दो। अरे थोड़ा तो गैस करो। कोई पुरानी जान पहचान लग रही है जिसके पास हमारा लैंडलाइन नंबर भी है। जे मुंबई आया है अभी, एक मीटिंग है उसकी, डिनर पर आएगा, फिर वापस आज ही चला जाएगा, रात की ही फ्लाइट है उसकी। कावेरी भी उत्साह से भरकर खुश हो गई। बोली, अरे वाह, करीब 5 साल तो हो ही गए होंगे मिले हुए। आज तो खूब मज़ा आएगा जब बैठेंगे तीन यार, तुम वो और मैं। चलो बताओ क्या बनाएं डिनर में? वैसे तो मेड आजकल छुट्टी पर है, घर में सब्जी वगैरह भी नहीं है। मैं सारा सामान शनिवार को ही तो लाती हूँ। अब पहले कुछ सामान ले आएं। पर तुम तो कह रही थी आज तुम्हें चाइना बिस्ट्रो का खाना खाना है। तुम्हारा बहुत दिन से मन था, वहीं से खाना ऑर्डर कर लें। जय को भी वहाँ का चाइनीज़ खाना बहुत पसंद आएगा। तुम कहाँ इस किचन में घुसोगी? आराम करो, खाना ऑर्डर कर लेंगे। वाह क्या आइडिया है, ऐसा पति भगवान सबको मिले। सहारनपुर की एक गली में ही नितिन, कावेरी और जय के घर थे। बचपन से ही तीनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। बड़े होने पर कावेरी और नितिन की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, जिस पर दोनों के परिवार वालों ने खुशी खुशी मोहर लगा दी थी। जय दिल्ली में कार्यरत था, अपनी फैमिली के साथ वहीं रहता था, तो 5 सालों से मिलना ही नहीं हो पाया। अचानक से कावेरी को याद आया। उसने पूछा, अरे यह बताओ जय ने लैंडलाइन पर फ़ोन क्यों किया? उसके पास तो हमारे मोबाइल नंबर भी हैं, बात होती तो रहती है। वह बहुत देर से मोबाइल फ़ोन ही ट्राई कर रहा था, इंटरनेट ही नहीं था शायद, और ज़्यादा शब्द उसमें है भी नहीं, जानती हो ना। कावेरी हंस पड़ी। हाँ यह तो है, सब्र नहीं उसमें। दोनों पुरानी बातें याद कर हंसते रहे। दोनों ही उसके आने से बहुत खुश थे। दोनों नहा धोकर अच्छी तरह तैयार हो गए। पूरा हफ्ता बिजी रहने के बाद दोनों ही वीकेंड में पूरी तरह से रिलैक्स करते। कावेरी सुंदर साड़ी पहनकर सज संवर गई। सुंदर तो वह थी ही, इस समय और खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने यह नियम बना रखा था कि जब भी साथ होंगे फ़ोन कम ही देखेंगे। अब 7 बज गए। दोनों ने अपना अपना फ़ोन उठाया। कावेरी ने कहा, चलो बढ़िया डिनर ऑर्डर करते हैं। जैसे ही दोनों ने अपना अपना फ़ोन देखा, इंटरनेट गायब था। थोड़ी देर तक बार बार वाईफाई रिस्टार्ट किया, फिर चिंता होने लगी। नितिन ने कहा, लैंडलाइन से ऑर्डर कर देते हैं, आओ। लैंडलाइन से फ़ोन करते रहे पर उधर घंटी जाती रही, पर फ़ोन नहीं उठाया गया। अब तक 8 बज गए थे। अब दोनों को चिंता होने लगी। नितिन ने कहा, कार भी सर्विसिंग के लिए दे रखी है। कोरोना के केसेज फिर दोबारा बहुत बढ़ गए हैं। ऑटो से जाकर खाना लाना भी सेफ़ नहीं है। ऑटो में तो बैठने का मन भी नहीं करता आजकल। क्या करें यार? कावेरी के चेहरे पर अब पसीने की बूंदें छलकने लगीं। बोली, अब तो यही समझ आ रहा है कि जो भी घर में है जल्दी से बना लूँ। हमारा दोस्त इतने टाइम बाद हमसे मिलने आ रहा है, उससे बैठकर बातें भी तो करनी हैं। कहकर कावेरी ने साड़ी का पल्ला अपनी कमर में खोसा और किचन की तरफ चल दी। नितिन भी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, मैं भी हेल्प करता हूँ, मिलकर बनाते हैं यार के लिए कुछ। साथ ही हाथ बढ़ाना। गाते हुए वे दोनों खाना बनाने में जुट गए। दोनों ने बड़े मन से खाना बनाया। घर में रखे आलू, फ्रोजन मटर और पनीर की स्टफिंग तैयार कर कावेरी ने मिक्स्ड वेज पराठे बनाए। दही तो था ही। नितिन लगातार इंटरनेट भी चेक करता रहा और आलू छीलने में, बाकी चीज़ों में उसकी पूरी हेल्प की। बीच में कहा, यार बड़ी प्यारी लग रही हो, कमर में साड़ी का पल्ला खोसे। मेरी माँ तो बहू के इस रूप पर फिदा हो जाएंगी। रुको तुम्हारा वीडियो बनाकर उन्हें भेजता हूँ। कावेरी जोर से हंस पड़ी और फिर सचमुच अपना वीडियो बनाने में नितिन को पूरा सहयोग करने लगी। साथ साथ कमेंट्री भी करती जा रही थी। अब आप कभी भी इन पराठों को अपनी सासू माँ को बनाकर खिला सकते हैं, वे खुश होंगी तो आप भी चैन से जिएंगी। मैं अपना यह पहला वीडियो अपनी प्यारी सासू माँ को समर्पित करती हूँ।
यूं ही हंसते खेलते काम निपटा लिया गया। 9 बज रहे थे। नितिन ने कहा, वह कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक, कहकर उसने फ़ोन उठाया और अपना सिर पकड़ लिया। यार नेट नहीं है, तुम देखना। हाँ, नो नेटवर्क। मैं तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी लेना भूल गया, अब कैसे पता करें। थोड़ी देर होटल के ही लैंडलाइन से जय ने फ़ोन किया। यार यह तुम्हारा कैसा शहर है, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, क्या मुसीबत हुई है आज, कितने ज़रूरी काम थे। इतनी देर से उबेर या ओला बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं नहीं आने वाला अब जल्दी तुम्हारे शहर में। कल्पना बंद करो और आने की कोशिश करो यार। मेरी कार भी सर्विसिंग के लिए गई हुई है, वरना कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। देख मैं यहाँ इस ट्रैफिक टाइम में ऑटो से तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अब मैं आ ही नहीं रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। मैं यहीं से वापस चला जाऊँगा, शायद अगली बार मिल पाएँ। क्या बकवास शहर है। हाँ, जैसे तुम्हारे शहर में तो कभी नेट जाता ही नहीं। अब फ़ोन स्पीकर पर था, कावेरी भी शामिल हो गई थी। थोड़ी बहुत बातें हुईं, फिर यह समझ आ गया कि इस बार मिलना हो नहीं पाएगा। फिर फ़ोन रखकर नितिन ने कहा, यार खाना तो बहुत बढ़िया तैयार हो गया था, बना भी कुछ ज़्यादा ही है। नितिन की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उनके फ्लैट की डोरबेल बजी। सामने वाले फ्लैट में रहने वाले दंपति सुमित और रेखा थे। इन दोनों से कभी नितिन और कावेरी की ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वे दोनों भी वर्किंग थे, साल भर पहले ही इस फ्लैट में आए थे। यूं ही आते जाते लिफ्ट में बस एक स्माइल और हेलो का आदान प्रदान ही हुआ था। नितिन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सुमित ने झेंपते हुए कहा, हम लोग कई दिनों से बाहर गए हुए थे, अभी आए हैं। इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, फ़ोन काम ही नहीं कर रहा है। एक कप दूध मिलेगा? अरे क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप फ्रेश होकर यहीं आ जाओ, चाय भी पी लो और कुछ खाना भी खा लो। सुमित और उसके पीछे खड़ी रेखा संकोच से भर उठी। कहा, नहीं नहीं, बस आप एक कप दूध दे दीजिए। अरे नहीं, सिर्फ दूध से काम नहीं चलेगा, आज कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। नितिन और कावेरी के स्वर में इतना अपनापन और सरलता थी कि दोनों फिर तैयार हो ही गए। बोले, ठीक है, हम फ्रेश होकर आते हैं। नितिन ने दरवाज़ा बंद कर कावेरी से कहा, ठीक किया, इनके साथ ही आज डिनर करते हैं। ये दोनों हमेशा मुझे अच्छे लगे हैं। वैसे भी यहाँ किसी को भी कभी इतनी फुर्सत नहीं होती कि मिलकर कभी किसी के साथ बैठ पाएँ। आज खाना तो ज़्यादा है ही, चलो फिर एक बार साबित हो गया कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है, आज पहली बार कोई पड़ोसी हमारे घर आएगा। 20 मिनट बाद ही सुमित और रेखा आ गए। पहली बार आए थे, थोड़ा तो संकोच स्वाभाविक था, पर नितिन और कावेरी खुले दिल के सरल स्वभाव के इंसान थे, तो थोड़ी देर में ही सुमित और रेखा खुलने लगे। उन्होंने घर के इंटीरियर की खुले दिल से तारीफ़ की। फिर अपने हाथ में पकड़ा पैकेट कावेरी को देते हुए रेखा ने कहा, हम दोनों मेरे मम्मी पापा से मिलने गए हुए थे। मम्मी ने आते हुए यह पूरन पोली बना कर दी थी, आपके लिए भी ले आई। यह महाराष्ट्र की फेमस चीज़ है। अरे वाह, हाँ, ऑफिस में कोई लाता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, थैंक्स यार। कहते हुए कावेरी ने खुशी से वह पैकेट ले लिया। फिर उन लोगों के लिए चाय ले आई। अब तक सब सहज रूप से बातें करने लगे थे। खाना जब लगा तो रेखा ने बहुत तारीफ़ करते हुए खाया, हंसकर कहा, ऑफिस में भी नॉर्थ इंडियंस अक्सर पराठे लाते हैं, तो मैं अपनी रोटी उन्हें देकर उनके पराठे ले लेती हूँ। आजकल सबके दिल में अपने काम में व्यस्त रहने के चलते एक खालीपन भरता ही जा रहा है। मशीनी जीवन से दूर यह आज की शाम चारों को एक नया अपनापन दे रही थी। अब यह लग ही नहीं रहा था कि चारों आज पहली बार ही मिले हैं। हंसी मजाक शुरू हो गया था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुमित ने कहा, आज तो दिल खुश हो गया, अब तो हर वीकेंड का कोई प्रोग्राम रहना ही चाहिए। हर वीकेंड पर मूवी देख लो, बाहर खाना खाओ, बस यही करते हैं। ऐसी शाम बार बार आती रहनी चाहिए नितिन। चारों हम उम्र ही थे, अब सब एक दूसरे का नाम ही ले रहे थे। एक बात सुनो, हमारी एक आंटी का अलीबाग में फार्म हाउस है। कोरोना टाइम में कहीं और आना जाना तो हो नहीं रहा, वहाँ कोई नहीं रहता है, एक हाउस हेल्प है बस, क्यों ना वहाँ एक दो रातें घूमने चला जाए। सुमित बोला। जवाब कावेरी ने दिया, हम तैयार हैं। यार आज तो मन खुश हो गया, तुम लोगों के साथ तो सफ़र की थकान भी उतर गई। यह तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं। एक दिन अचानक हम एक शाम में ही इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, रेखा ने बहुत प्यार से कहा। तो कावेरी मुस्कुरा दी।
सब बैठकर अपने घर परिवार ऑफिस की बातें करते रहे। 12 कब बज गए उन चारों को पता ही नहीं चला। फिर सुमित ने कहा, चलो अब सोया जाए, अब तो मिलते ही रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। नितिन ने कहा, हमें थैंक्स मत कहो, इंटरनेट को कहो कि थैंक यू इंटरनेट। अच्छा हुआ तुम चले गए, तभी तो हम मिले, वरना तो तुम लोगों ने फ़ोन करके दूध और खाना मंगा लिया होता। हाँ, फिर हमें इतने अच्छे पराठे न मिलते और मुझे पूरन पोली, नहीं तो तुमने अकेले ही खा ली होती। कहते कहते कावेरी ने मुंह बनाया तो सब जोर से हंस पड़े। उनके जाने के बाद नितिन और कावेरी ने खुशी से कहा, कितना अच्छा लगा यार, कितना ज़रूरी होता है दोस्तों यारों का साथ। आज तो इंटरनेट के ज़माने ने कमाल कर दिया। भाई साहब चले गए तो अच्छे दोस्तों से मिलना हो गया। एक दोस्त से नहीं मिल पाए तो 2 दोस्त और मिल गए। जैसे तो अब अगली बार मिल ही लेंगे, पर आज दिल खुश हो गया। नितिन ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों सारा सामान समेटते हुए फिर गा रहे थे, जहाँ 4 यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।